सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ATS एजुकेशनल प्लैनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है सम संख्याएं, इवन नंबर, विषम संख्याएं, ओड नंबर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान से देखें। यहाँ पे है 6 गोलियां हैं 6। हम इनके दो के जोड़े बनाते हैं। 2 2 2। तो यहाँ पे कितने जोड़े बनते हैं? यहाँ पे बनते हैं 3 जोड़े और शेष हमारा क्या बचता है? कुछ भी नहीं, 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम 2 के जोड़े बनाते हैं। इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक शेष बच जाता है। गोले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9। जोड़े बनते हैं 1 2 3 4 और शेष जो है वो बचता है 1। इससे हमें एक नियम का पता चलता है। ऐसी संख्या जिसके 2 के जोड़े बनाए जाने पर जोड़े पूरे बने और शेष कुछ भी ना बचे, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्या जिनके 2 के जोड़े बनाए जाने पर एक शेष बचे, हर दशा में एक शेष बचे, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने जोड़े बनाकर इस परिभाषा को सिद्ध किया, लेकिन अब हम भाग विधि से भी सिद्ध करके देखते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है एक 8 और एक है 15। यदि हम इसकी 2 से भाग करते हैं तो ये जाता है 2 4 जा 8, यानी 8 वस्तुओं के यदि हम 2 के जोड़े बनाए तो कितने बनेंगे? 4, और शेष क्या बचेगा? 0। इसी तरह से यदि वस्तुएं 15 है और 2 के जोड़े बनाए तो 2 7 जा 14, और यहाँ पे शेष क्या बचता है? 1। तो हमारी एक परिभाषा यहाँ बन जाती है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा भाग हो जाए वह 0 शेष बचे। दूसरी तरफ विषम संख्याएं कौन सी होंगी? वो संख्याएं जो 2 से पूरा भाग न हो, वह एक शेष बचे। तो ये हो जाती है हमारी एक परिभाषा। भाग विधि के हिसाब से हमारा नियम बनता है, जो 2 से पूरी भाग हो जाएगी और 0 शेष बचेगा वो होंगी सम संख्याएं, और जो 2 से पूरा भाग न हो और हर अवस्था में एक शेष बचे वो हो जाती है विषम संख्याएं, यानी ओड नंबर। अब ये तो थे हमारे छोटे से अंक, लेकिन हमारे पास कई बार क्या होता है कि बड़ी संख्याएं आ जाती हैं और हमें उनमें से छांटना होता है कि इवन नंबर छांटो और ओड नंबर छांटो। तो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, ये देखिए। हम इन संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं लेंगे। यहाँ पे 10 है, क्या 10 2 से डिवाइड होगा? 2 5 जा 10। इसका मतलब है यहाँ पे भागफल आया 5 और शेष क्या बचा?
0। इस संख्या का इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक आता है 0। अब है 12। 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 6 जा 12। यहाँ पे भी 0 शेष बचता है, इसका मतलब यह भी सम संख्या है। इसका इकाई का अंक है 2। अब हम लेते हैं 14। 14 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14। यहाँ पे भी 0 शेष बचता है, तो ये संख्या भी क्या है? सम संख्या। नेक्स्ट हम लेते हैं 21। 21 में 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 उतारेंगे, लेकिन 1 2 से छोटा है, तो 1 को 2 से भाग नहीं किया जा सकता, उसके लिए 0। तो शेष क्या बचा यहाँ पे? 1। तो ये हुई विषम। और इसका इकाई का अंक क्या है? 1। सॉरी, यहाँ पे इसका 14 का इकाई का अंक होगा 4। 27। 27 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 7 को यहाँ पे लिया, 2 3 जा 6, यहाँ पे भी 1 शेष बचा, तो ये संख्या भी क्या हुई? विषम। इसका इकाई का अंक क्या है? 7। इसी तरह से 29। 29 की 2 से भाग करेंगे, 2 1 जा 2, 9, 2 4 जा 8, यहाँ पे भी 1 शेष बच गया, उस हिसाब से ये भी हुई विषम संख्या। इसका इकाई का अंक क्या है? 9। 38। 2 1 जा 2, 1 8 लिया, 2 9 जा 18, 0 शेष बचा। 0 शेष बचता है, तो ये संख्या होती है सम संख्या, और 8 इसका होता है इकाई का अंक। इसी तरह से 2 से भाग करने पर जो 46 है वो आता है सम संख्या, इसका इकाई का अंक है 6। 53 में 53 को 2 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 2 से, तो इसमें 1 शेष बचेगा और ये निकल के आएगी विषम संख्या, और इसका इकाई का अंक है 3। 65 को 2 से भाग करेंगे तो 1 शेष इसमें भी बचेगा, तो उस हिसाब से ये भी होगी एक विषम संख्या, और इसका इकाई का अंक है 5। ये करके हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? हमें एक यहाँ पे नियम मिल जाता है कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं कौन सी होंगी। हम यहाँ पे क्या देखते हैं? ये सम, ये सम, ये सम, ये सम और ये सम। इन पांचों संख्याओं में जो इकाई का अंक वो क्या है? 0 2 4, 0 2 4, 8 6, यहाँ पे हम 6 को चलो पहले लिख लेते हैं, और 8। मतलब वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है वो सम संख्या। और विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या में क्या है? 1 और 7 9 विषम संख्या है, फिर 3 और 5। मतलब 0 से 9 तक के अंकों में यदि हम इसको दूसरे तरीके से लिखें, इकाई का अंक जिन संख्याओं का 1 3 5 7 और 9 होगा वो संख्याएं विषम संख्याएं होंगी, और जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 होगा वो संख्याएं सम संख्याएं होंगी, यानी इवन नंबर। और इसके विपरीत जो संख्याएं जिनका इकाई का अंक वंस का डिजिट 1 3 5 7 9 होगा वो होंगी ओड नंबर 6 7 8 5।
7980। इनमें से कौन सी संख्या सम है? ये संख्या सम होगी क्योंकि इसका वंश यानी इकाई का अंक क्या है? 0। अब ये संख्या क्या होगी? 1713579 में से यहाँ पे 5 है, तो इस हिसाब से देखने से ही हमें पता चल जाता है कि ये संख्या विषम होगी। ये इवन और ये ऑड। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।